अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुबीन अमजद, आप देख रहे हैं चिल्तन स्माइल टाइम। ये वक्त है हंसने और हंसाने का। हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालते रहा करें, क्योंकि हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं हंसना, क्योंकि ज़्यादा हंसना भी मना किया गया है हमारे इस्लाम के अंदर कि ज़्यादा हंसना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको हंसना ज़रूर चाहिए। मज़ाक जो है वो होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे देख के कौन हंसेगा, मुझे देख के तो सारे वैसे ही हैं, हाँ ऐसे करके फिर आगे निकल जाएंगे, स्क्रॉल कर देंगे। जो हंसाने वाले हैं वो हैं सर सलमान गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, लोगों को इंतज़ार होता है कि आप आएँ, और आपके तो माशाल्लाह जो पीटीवी के और पुराने क्लिप्स हैं वो अब वायरल होना शुरू हो गए दोबारा से, क्योंकि लोगों के पास काम कोई नहीं ना, तो एंटरटेनमेंट कोई नहीं है जी तो आपकी जो, बल्कि आज हमने वो भी सुनना है बिल्कुल, जो है ना मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो जो फ्रेंड फ़ोन नहीं करती वो वाला जो है ना, मैसेज नहीं करती वो वाला जो है ना सर, वो जाते जाते तो कैसा मिजाज है सर? शुक्र अल्लाह का। वो सुनाया नहीं था वो उसमें पंजाबी वाले प्रोग्राम में जो अभी पिछले हफ्ते लगा आपका फ्रेंड वाला सर, फ्रेंड वाला था ना, पंजाबी में था वो। फ़ोन नहीं कर दी, सुनाया है सर। चलिए हम फिर दोबारा सुन लेंगे। लेकिन वो आपका सर ज़्यादा जो चल रहा है ना वो पीटीवी का है, ऑडियंस के साथ वो ज़्यादा आजकल वो जो है ना सर, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके माशाल्लाह सर जो दोबारा से जो है सर, क्योंकि बाकी बात आपकी दुरुस्त है कि जिस तरह कि ये घुटन का माहौल चल रहा है जिस तरह का, और ये परेशानियां हैं, बेरोज़गारियां हैं, बीमारियां हैं, वबाएँ हैं, और क्या कहते हैं, लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं इस वक्त। दिहाड़ीदार तबका बेचारा बड़ा परेशान है, रो रहा है। तो क्या किया जाए अब? ये इंटरनेशनली मतलब है कि कैसे हम फंसे हुए हैं, पता नहीं अब ये बायोलॉजिकल वार है या कोई कुदरती कोई मामला है, अभी तक कुछ समझ नहीं लगती। आजकल वो ऐसे डरा रहे हैं जी, वो 2 साल जो है ना वो 2 साल उम्र नहीं जी, क्योंकि जिसने ये इंजेक्शन लगवाए हैं, वैक्सीन लगवाई है, वो जनाब जिन्होंने लगवाई है, मियाँ ने लगवाई है, बीवियाँ परेशान हैं, बीवियों बापों ने लगाई है, तो बेटियाँ बेटे परेशान हैं कि हमने अपने माँ बाप को लगवाई हैं, और ये कह रहे हैं जी 2 साल जिंदा रहेंगे। तो ठीक नहीं, इस तरह के तासुर फैलाया जा रहा है। और ठीक है, वो होगा जिसका लगाया उन्होंने, उसको पीछे क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या उसने कहना क्या चाहा है वो समझा नहीं सका। ठीक है, वो बाबा जो है वो नोबेल इनाम याफ्ता है जी, और वो इसका वायरसेस का ही को माहिर है, जो भी है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वायरोलिस्ट के क्या, वायरोलॉजिस्ट इस तरह का कोई है, समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो उसको इतना वायरल किया गया, एक प्लानिंग के तहत किया गया, पता नहीं कि लोग जो है पहले ही पैनिक क्रिएट करने के लिए, जो ही पैनिक क्रिएट होता है लोगों की, वैसे ही इम्यूनिटी जो है वो एकदम डाउन हो जाती है, ऐसे ही है। तो अब जिन्होंने लगवाई, आप थाउजेंड्स लोगों ने वो तो लाखों में लगवा दिया, तो मतलब ये है कि इस तरह की वायरल कर देना, हम भी बस उसको शेयर करते जाते हैं। तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने उसको, हमारी आवाम सर क्रेडिबिलिटी नहीं देखती कि उसका सोर्स क्या है, उस खबर की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्रेडिबिलिटी के अलावा वो उसके पीछे उसका पस मंज़र क्या है, वो उसने कहना क्या चाहा है। आपने ज़ाहिरी अल्फाज देख लिए, हम ज़ाहिर परस्त लोग हैं, जो ज़ाहिर में नज़र आया हमने, उसका मतलब कुछ और है। अब उसकी वजाहतें भी आ रही हैं, लेकिन वो जो हज़ारों डॉक्टर्स हैं, हज़ारों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाई है, उन सब की नफ़ी करके एक बंदे के पीछे लगे, ऐसे ही है भाई। वो लोग जो पूरी दुनिया लग रही है, अमेरिका में ये वैक्सीन लग रही है, यूरोप में लग रही हैं, और ये कोई ये नहीं कि कोई ख़ास किस्म की वैक्सीन, उसने हर वैक्सीन का यही कहा है। तो अल्लाह के बंदो, क्या वहाँ की साइंसदान, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के जो, वो उन्होंने इस बाबे को नहीं पकड़ा कि मियाँ क्या तुम कर रहे हो? अगर ये ऐसी कोई बात होती तो पूरा मीडिया चीख उठता। तो ये सब ऐसे ही लोगों को डरा रहे हैं। तो जो वो लोगों को डरा रहे हैं और हम लोगों को हंसा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों से डर खौफ दूर हो। मौत का एक वक्त मुअय्यन है। किसी चीज़ के, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने वो सबसे जो तल्ख जहर था ना, जो सबसे ज़्यादा मोहलिक जहर था, आजकल पता नहीं उसको क्या कहते हैं जी, तो वो दिया। हाँ जी। और उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन
फिल अर्ज़ वला फिस समा पढ़ के तो पी लिया। वो हैरान हो गए कि इसका तो एक कतरा जो है। हाँ जी, पता नहीं क्या उसको कहते हैं। तो वो मतलब है कि यकीन, उनको यकीन था कि मौत जो है ना, या हज़रत खालिद बिन वलीद की बात छोड़े, मैंने स्टालिन के मुतल्लिक़ पढ़ा। अच्छा। स्टालिन ने कहा कि मौत का एक दिन वो ही है ना, हालांकि वो तो कहाँ अल्लाह को मानते थे सर। तो उसने कहा कि मुझे मौत नहीं आ सकती जब तक मैं ना चाहूँ। ठीक। इसकी हैसियत क्या है, इसकी रवायत की जो कुछ भी, लेकिन तारीख में है। तो उसने कहा कि मुझे मेरा आपका इम्तहान लेंगे लोगों ने कहा ठीक। उन्होंने जो उसको ना, उसने अपने आप को ज़रा में बंद किया, लोहे के उसमें बंद कर लिया, और ना अपनी वो उसने यूनिफॉर्म में अपने यूनिफॉर्म पहनी जो उसकी फ़ौज की यूनिफॉर्म थी, और उसके साथ उसने बांध लिया डायनामिट। अच्छा। अपने घोड़े को भी बांध लिया और ख़ुद को भी बांध लिया, और उसने कहा कि ठीक है क्लिक करो। वो जनाब वो लोग हैं, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ये डायनामिट है, बारूद है अल्लाह के बंदे। उसने कहा मैं जब मरना नहीं चाहूँगा तो मैं नहीं मर सकता। जब उसने मौत देनी है ना, उस वक्त ही मौत। तो यानी उसने एक किस्म का अपने ऊपर यानी यकीन उसको इतना था ना, कुव्वत यकीन जो थी उसको थी। अल्लाह को तो वो मानता नहीं था। उसने कहा जब मैं मरना चाहूँगा तो मैं जो थी, वो जो यकीन था वो भी अल्लाह ताला ने उसको दिया था ना। वो उसको जो मर्जी रंग दे रहे कम्युनिस्ट लोग, लेकिन वो यकीन भी तो अल्लाह ताला ने दिया था ना। तो उन्होंने जब उसको जब उड़ाया तो जनाब ज़मीन फटी, घोड़े के फीते जब कीमे दीवारों के साथ और लटक गए, और चीथड़े उड़ गए, और धुआं और डस्ट, गर्द और हर तरफ। तो कुछ देर के बाद जब गर्द छटी, हाँ गया, कुछ देर बाद गर्द छटी तो जनाब स्टालिन अपने वर्दी झाड़ता झाड़ता उठा। तो सब उसने कहा कि मेरे अंदर इतनी यकीन की क़ुव्वत थी। मकसद ये है कि जब आदमी के अंदर आप ये यकीन पैदा कर लें कि मौत अल्लाह के हाथ में है, जब आएगी तब आएगी, ये इन चीज़ों से बहरहाल। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अपने आप को मुलाकात में मत डालो, और ना ही हम अल्लाह का इम्तहान ले सकते हैं। किसी ने कहा, किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि किसी ने किसी बुज़ुर्ग से कहा कि आपको जब मौत पर इतना यकीन है कि अल्लाह के हाथ में है, तो आप ज़रा ये पहाड़ से नीचे ज़रा छलांग लगाए ना। मौत तो अता बानी है जब अल्लाह ने देनी है, जब आपका वक्त लिखा है। कहते हैं मैं बहुत छोटी सी मखलूक हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, छोटे बड़ों का इम्तहान नहीं लेते। मैं अल्लाह का इम्तहान लूँ कि मौत आती है कि नहीं, मौत आती है कि नहीं आती, ना ये नहीं आती। मुझे पूरा यकीन है कि तब भी आएगी। तो ये छोटे मोटे जो क्लिप श्लिप आ रहे हैं ना, ये एक साजिश है, इससे मत घबराएं। हाँ, किसी और वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई या नहीं लगवानी तो वो और बता, जैसे मसलन मैंने नहीं लगवाई क्योंकि मेरे अंदर पहले ही वो ट्रिग्लिसराइड्स बनते हैं, मेरे ब्लड में क्लाट्स बनते हैं। मैं पहले ही करवा चुका हूँ, एक अपनी एंजियोग्राफी कराई है। मेरी आर्टरी जो थी गर्दन, ये सर वाला, उसमें ब्लॉकेज आ गई थी, तो मैंने वो करवाई। अल्लाह का शुक्र, आज से 8-10 साल हो गए उससे। तो मेरे अंदर खुद ब खुद बनते हैं मैं उसके लिए खून थिन करने वाली जो है वो मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ। तो बहरहाल तो घबराना नहीं। तो सर फिर लोग जो हैं पेनिट्रेशन, इनको हंसाना है, तो हंसाए ना, फिर उनको यकीन दिलवाना है कि हम लोग आपकी पेनिट्रेशन और आपकी जितनी भी ये अफवाहें हैं इनको तोड़ने के लिए जी। तो सर फिर अलहम्मु निस्फुल हर्म, अरबी का एक मकूला है कि जो गम है वो आधा बुरा है। ठीक ऐसे ही। तो गम में जब हम होंगे, गम को ज़्यादा महसूस करेंगे तो हम बूढ़े भी जल्दी होंगे। मैं आपको बूढ़ा नज़र आ रहा हूँ? माशाल्लाह सर, अभी तो नहीं, हालांकि मुझे भी बड़े गम, बड़े ही जाहिर है परेशान। लेकिन वो जो है कि छुपा के रखना है। और वो देखे ना, बात ये है भाई जी, नुसरत फतेह अली खान ने भी कहा है ना सर, दुनिया में कितना गम। किसने कहा यार? सॉरी, दुनिया में, ये तो इंडिया का है यार। हाँ, ये तो कुमार सानू ने कहा। आए मेरा रंग भी चिट्टा है कि नहीं? सर माशाल्लाह आप तो वैसे ही सादात हैं सर, सादात हैं। और सादात का तो माशाल्लाह बहुत चिट्टे थे हम आज से 20-25-30 साल पहले। फिर बचपन लड़कपन बुढ़ापा लोग यूरोपियन समझा करते थे बाज़ अवाम को, इतना था। लेकिन जाहिर है कि हमने भी सर एक छोटी सी शरारत, चिकने भी थे आप सर, बहुत चिकने थे। माशाल्लाह। नहीं गिलानी साहब चिकने थे,
वो इमारत बताती है कि खंडर बताती है खंडर इमारत बता के, रहे लेकिन हैं अभी इमारत। खंडर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, अभी माशाल्लाह कायम दायम इमारत है। तो रंग गोरा आहा आहा स्याह बाल है माशा अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रंग गोरा है स्याह बाल है माशा अल्लाह, कितना बाज़ौक़ हुनरमंद तू सलमान निकला, वाह वाह। कितना बाज़ौक़ हुनरमंद तू सलमान। सलमान को सलमा ज़रूरत शेरी के लिए किया है ना, नून का नुक्ता गिरा सकते हैं इसे। हाँ, ठीक। रंग गोरा है स्याह बाल है माशाअल्लाह तो कह दो नवीद। रंग गोरा है स्याह बाल है माशाअल्लाह, कितना बाज़ौक़ हुनरमंद तू सलमान निकला। सलमान ना समझ लेना, नहीं सलमान। कितना बाज़ौक़ हुनरमंद तू सलमान निकला, कैस्टर ऑयल ये चिल्तन का, और साथ थोड़ा ये कैस्टर ऑयल ये चिल्तन का, और ये फुलर अर्थ कले, रंग गोरा है स्याह बाल है माशा अल्लाह, कितना बाज़ौक़ हुनरमंद तू सलमान निकला, कैस्टर ऑयल ये चिल्तन का फुलर अर्थ कले। ये भी है सर, मुल्तानी ये सर मुल्तानी में। ओए कैस्टर ऑयल ये चिल्तन का फुलर अर्थ कले, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। यानी कि आपके हुस्न का राज ये है। हाँ, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, रंग गोरा है इसकी वजह से, फुलर अर्थ क्ले की मुल्तानी मिट्टी की वजह से। अच्छा, नहीं यार, मेरा तो कुदरती है, कुदरती है सर, लेकिन इससे भी करती हैं ख्वातीन, करती हैं सर, इससे ख्वातीन लगाती हैं, और इसका तो बड़ा चल रहा है आपका ये माशाल्लाह। तो रंग गोरा है स्याह बाल माशा अल्लाह, कितना बाज़ौक़ हुनरमंद तू सलमान निकला, कैस्टर ऑयल ये चिल्तन का फुलर अर्थ कले, बाद मरने के मेरे घर से ये। और ये कैस्टर ऑयल जो है ना बड़ा अच्छा सर, ये कहते हैं ना कि मैं हट जाए, मैं तेरी मालिश कर देनी है, तो मैं तो कहता हूँ मेरी कोई मालिश करे कैस्टर ऑयल ना। मतलब कैस्टर ऑयल सर बड़ा बेहतरीन है कि इसको कहीं पेन हो रही हो तो, मतलब हमने घर में भी ये ट्राई किया हुआ है कि कैस्टर ऑयल। एक तो है ना कैस्टर ऑयल जो पीते हैं खाते हैं, नहीं सर, बैरूनी के वो उसके लिए वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल हमें याद है कि जचकी के लिए जब दाइयाँ होती थी हमारे ज़माने में ना, ये तो बाद में सिस्टम शुरू हुए, तो जचकी के लिए, आसान जचकी के लिए कैस्टर ऑयल पिलाया करती थी चाचा ना। हाँ जी, वो चम्मच से। तो बच्चा जो है था वो ज़रा सहूलत से उसकी पैदाइश हो जाती थी ना, जचकी हो जाती थी। तो वो कहते हैं कि वेन्स को अलग अलग कर देता है, ये सुना ये है कि सफाई करता है, सफाई भी करता है, और फिसलन यानी वो एक चिकनाहट होती है ना, जैसे मतलब है कि, क्योंकि इसमें थिकनेस भी बहुत होती है, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा। लेकिन जो आपका चिल्तन कैस्टर ऑयल जो इसका कैस्टर ऑयल जो चिल्तन का सर पे हेयर के लिए ना, वो मैंने अपनी मेरी बेटी के ना कुछ अर्सा पहले उसके वो उतरने शुरू हुए बाल, तो वो घबरा गई। हाँ, तो मैंने फिर वो आपके को 2-1 महीने पहले ना तो मैं लेके गया था। ठीक सर, कैस्टर ऑयल तो उसने मुझे बताया कि बहुत यूज़फुल है, मेरे हेयर गिरने जो है ना, बाल गिरने बंद हो गए। अच्छा, तो आज भी मंगवा लीजिए ज़रा मेरे लिए ना। आ जाएगा सर। तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी सर, ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सर हंसने हंसाने वाला सिलसिला जो है थोड़ा सा जारी रहना चाहिए। जी, वो तो है ना जी, हम तो वैसे बातों से भी हंसाते हैं। और सर वैसे तो ये है कि अब तो माशाल्लाह आपका सर जो है ना वो क्या कहते हैं कि वो आपका चेहरा आए ना तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि गिलानी साहब क्या। नहीं सर, वो लोग फैमिलीज जो हैं वो कहती नहीं जी अब गिलानी साहब जो है ना वो अब माशाल्लाह को ना कुछ शेर इस तरह का करेंगे।
तो सर कभी आपके शेर में कभी किसी ने आके आपको कहा हो कि जी ਤੁਹਾਡੇ शेर ਦੀ वजह ਨਾਲ ना या तो घर 'ਚ मैं बड़ा जलील होया या लड़ाई बड़ी हुई? लड़ाई वाला ही बात होया, खैर दूसरा भी है। अच्छा। तो लड़ाई वाला भी होया। मैंने अच्छा। अपना मैं ना वो मेरी एक गज़ल है, किसी एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा। अच्छा। हाँ, तो किसी में शादरे में गया, इसके बाद हम सुनेंगे फिर। शादरे गया। ठीक सर। वहाँ जलसा था एक ना किसी दारुल उलूम का। ठीक सर। तो जो दारुल उलूम के वो थे ना मदारुल महाम, ठीक सर। उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने नात तो पढ़ी, नात का प्रोग्राम था, नात किया था, तो मैंने नात पढ़ी तो उसने कहा जी कि वो आप सुनाएं, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा, और आदो वज़ाइफ का मैं यूदा और करूँगा। अच्छा। वो मैंने कहा लिकुल्ली कलामिन मकाम, लिकुल्ली कलामिन मकाम, हर मकाम के लिए कलाम होता है, हर कलाम के लिए मकान होता है, जगह होती है, हर जगह पर हर कलाम नहीं सुनाया जा सकता। ठीक। तो उसने कहा जी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो मतलब है कि मज़ाह भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाह भी फरमाते थे, और हमारे सूफिया के यहाँ भी मज़ाह चलता था। तो थोड़ा थोड़ा इंशराह के लिए, बसात के लिए, ताकि इबादत में ज़ौक़ पैदा हो, तो थोड़ा थोड़ा मज़ाह भी चलता है, तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए आप ये सुनाएं। मैंने बड़ा कहा, मैंने कहा यार ये नहीं यहाँ मुनासिब। उसने कहा नहीं जी सुनाए। लोगों ने भी शोर मचा दिया, वो सुनाए। उन दिनों में पूरे न सारे चैनल्स पे चला था। मौलाना साहब के भाइयों की शादी थी, मौफज़ल रहमान साहब की, तो वो उसमें मैं गया था तो उसमें सारे वो सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े वज़ीर और बैठे हुए थे, सियासतदान बैठे थे। तो जाहिर है कि मैं तो इंटरटेनमेंट के लिए गया हुआ था। तो मैंने जब ये पढ़ा तो वो बड़ा सारे चैनलों ने चलाया, रात सारी चलता रहा जियो पे। फिर जियो वाले ने उसको हम सब उम्मीद से हमें ले लिया उसको, और फिर वो पॉलिटिशियंस बनाए उसने, वो जो आर्टिफिशियल होते फेक वो बना के, तो उनको कुछ तो ओरिजिनल दिखाए, कुछ उन्होंने फेक बना लिए, तो वो हम मौजूद नहीं थे प्रोग्राम में। काजी हुसैन साहब को बना लिया उसमें, और सिराजुल हक साहब को बना लिया। नहीं, सिराजुल हक साहब नहीं थे, उन्होंने काजी साहब जिंदा थे उनके। तो मैंने कहा यार नहीं रहने दो। तो वो चूँकि बहुत चला था, क्लिप वायरल हुआ उन दिनों। हाँ, उन्होंने कहा जी वो सुनाए। मैंने इसरार पर मैंने वो सुना दिया। 2-4 दिन के बाद ये उसका मुझे फ़ोन आया, मोहतमिम साहब। अच्छा। वो शाह साहब गज़ब हो गए। मैंने कहा जी घर में मैं गया हूँ तो मेरी बीवी ने डंडा उठा लिया। अच्छा। मैंने कहा चल जा, ये मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, वीडियो देखी है मैंने, वैसे भी मैंने सुना उसने, तुम्हारा तुम क्यों इसरार कर वो सुनाओ, 2-3 और करूँगा, 3 और करूँगा। उसने या मुझे छोड़ गया मेरे पेट 3 ले गए या आउण जाओ जिते मेरिया सौकड़ा तू ਜਿਹੜੀਆਂ रखनियां ना उत्थे जा। खुदा का बंदा ऐसा उसने मुझे परेशान किया। मैंने कहा सिर्फ मजाक था, कोई ऐसी बात नहीं है। कहता वो इसको गम बना लिया उसने, दिल पर ले लिया, और वो बिस्तर पर पड़ गई, और अल्लाह का करना हुआ तो उसका इंतकाम। ये मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात हो गई। मैंने कहा यार कोई और वजह होगी, वजह कोई और हो सकती है, लेकिन कहता है कि ये उसको पता नहीं, मजाक भी नहीं करना चाहिए। मैं कहा करता हूँ नौजवानों को जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, खुसूसन नवीद को, मुदस्सर को, हमारे जो यहाँ काम करने कोलीग्स हैं, उनसे मैं कहा करता हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो तो बीवी से कभी मजाक के तौर पर भी ना मत कहना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी या मेरी कहीं बातचीत चल रही थी, ना उसको कोई तस्वीरें दिखाना उनकी, कभी मजाक भी ना करें शादीशुदा हज़रात अपनी बीवी से। वो ये एक ऐसी चीज़ है जी कि दिल में बन जाती है ना। तो पता नहीं उस बेचारी के साथ और क्या मामलात थे कि उसको, ये तो ऐसे ही है ना जी सर। ये एक मतलब कोई एक छोटा सा, ये तो ऐसे ही है, मतलब उनको पता है। मैं सुना देता हूँ आपको, आप लेकिन नसीहत मेरी यही है कि ये सिर्फ ले जी, कोई बीवी जो है ना जी, वो ये ना समझे कि जी मैंने बिस्तर पे पड़ जाना है और ये मैंने 3 जो है। सर आप सुनाए। नहीं देखे, मैं इस नज़म का खालिक हूँ ना, इस शायरी का, तो कई साल हो गए मुझे ये पढ़ते हुए, कहते हुए। मेरी घर में कभी ऐसा माहौल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरी बीवी ने आज तक मुझ पर शक नहीं किया। उसको यकीन है कि तुम एवें दे हो। उसको ये पता है कि ये सारी गप्पे हैं। हाँ, जाहिर है कि एक ये जाहिर है सर, एक प्रोफेशन है। जी। तो
वो मैं वाक़या किसी वक्त और सुनाऊंगा कि इस हवाले से भी एक और बड़ा अजीब वाक़या मेरे घर में जो हुआ था। अच्छा, तो वो किसी और मौके पे सही। तो औराद वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूंगा, औराद विर्द की जमा है ना जी सर। औराद वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूंगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूँगा, चारों जज्बा तो देखो ना, चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूँगा, और पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाज़त, पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाज़त, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूँगा, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूँगा, मैं जौर करूँ उन पे ये होगी कहाँ हिम्मत, मैं जौर करूँ जुल्म जौर जौरो सितम, मैं जौर करूँ उन पे ये होगी कहाँ हिम्मत, वो मिल के न पीटेंगी अगर जौर करूँगा, वो मिल के न पीटेंगी अगर जौर करूँगा। और अर्ज़ करता हूँ आखिरी शेर कि औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान, औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान, चारों से मैं 10 तो बाहर तौर करूँगा, चारों से मैं 10 तो, यानी कि 1 2 4 का आज़म फिर अगला, अरे चारों से मैं 10 तो बाहर तौर करूँगा। नहीं सर, तो अल्लाह से मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए सर, और इसी तरह से हम सर हंसते रहेंगे, हम स्टूडियो में, आप घरों में, गाड़ी में, जहाँ भी आप मोबाइल पर ये वीडियो देखते हैं तो हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और औलाद की कसरत के लिए मैंने यहाँ पर देखा था कि कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पड़ी हुई थी, औलाद की कसरत, हाँ, वो था कि जिसको जो चाहता हो मर्द कि मुझे हमारी औलाद ज़्यादा हो, तो वो जो है ना अल्लाह ताला उसको ये जिनसिंग पाउडर ये जिनसिंग पाउडर है, जिंजर नहीं जिनसिंग है यार, हाँ, ये शादीशुदा मर्द हज़रात जो है ना ये ज़रूर लें, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना सालिहा नसीब फरमाए, बल्कि दूसरी औलाद भी नरीना भी हो, और दूसरी, लेकिन लड़कियां भी रहमत हैं और लड़के भी रहमत है, दोनों रहमत, नेमत भी है, और औलाद नेमत है, और जब हो जाए तो ये रहमत हो, बेटी जो है वो रहमत होती है वैसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आज इंशाल्लाह हमने जो टॉपिक था हमारा मकसद ये होता है कि आप तक वो मैसेज पहुँचे जो मैसेज अक्कासी करता है इस दौर की या इस जो हमारे माशरे की, कि हम वही बात करते हैं। गिलानी साहब के अशार में घरों की बात होती है, गिलानी साहब के अशार में दोस्तों की बात होती है, वो अपने अशार में इस्लाह करते हैं। तो इस इस्लाह के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगियों में इसको मामूल बना लेना है कि हमने ज़रूर गिलानी साहब के अशार को सुनना है और चिल्तन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। www.chiltanpure.com पर जाइए, अपने जो ऑर्डर्स हैं वो कीजिए ताकि आपको गर्मी में ना निकलना पड़े, बाहर जाके आपको चीज़ें ना ख़रीदनी पड़े, घर में बैठ के चॉइस कीजिए, एसी में बैठें, पंखे में, कूलर में, ताकि आपको वो चीज़ें घर पर ही मिलें। तो ऑर्डर कीजिए और हमारे प्रोग्राम को देखिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, और सबसे ज़्यादा
आप हमें कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। गिलानी साहब से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।